शुरू करते दोस्तों आज की काफी अमेजिंग कंपेटिटिव न्यूज सीरीज। आज की सीरीज में आप देखेंगे कि फ्रांस के ऑफर को पछाड़ने के लिए अब स्वीडन मैदान में उतर चुका है और ये भारत को इतना ल्यूक्रेटिव ऑफर दे रहे हैं कि आपकी ये मिसाइल हम लगा देंगे, वो कर देंगे, सॉफ्टवेयर बना देंगे कि लग रहा है कि अब फ्रांस के हाथ से ये डील निकल सकती है। हमारी अगली खबर है चीन के 5th जनरेशन फाइटर जेट से, जिसे चीन की मीडिया ने बहुत बड़ा चढ़ाया और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के फाइटर जेट को इन्होंने मोटा कैद डाला। आगे वीडियो में देखेंगे कि कैसे भारत ने 550 आसमी मशीन गन बना दी, जो कि काफी एडवांस है, इसको तो एक हाथ से ही चलाया जा सकता है। फिर डीआरडीओ ने एक बहुत ही एडवांसमेंट ला दिया है। 42% हमारे टॉर्पीडो की स्पीड इंक्रीज हो चुकी है बस एक अपग्रेड से। आगे देखेंगे कि कैसे पाकिस्तानी मिसाइल सिस्टम ये दरअसल जुमला ही है। बताते हैं कि हमने डेवलप की, लेकिन असल में ये पूरी तरह से चाइनीज टेक्नोलॉजी का ही रीब्रांडेड वर्जन है। इंडियन आर्मी ने भी 307 ATAGS हॉइट्जर्स का टेंडर फाइनली अवार्ड कर दिया है एक भारतीय कंपनी को। और फाइनली सबसे बड़ी खुशखबरी, डीआरडीओ और भारतीय कंपनी एडीई ये दोनों फुल स्केल घातक स्टेल्थी यूसीएवी ड्रोन का मैन्युफैक्चरिंग लॉन्च करने जा रहे हैं। सो वाकई में काफी अमेजिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप तक ऐसी अमेजिंग खबरें हम हर दिन लेकर आते हैं। सो बढ़ते पहली खबर की तरफ से, जो स्वीडन की तरफ से आ रही है। यहाँ पर स्वीडिश कंपनी साब, इनका एक फाइटर जेट है ग्रिपेन ई। भारत के एमआरएफए टेंडर 114 जेट्स फाइटर जेट के टेंडर में ये काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव और बहुत एग्रेसिवली अपना ग्रिपेन ई फाइटर जेट प्रोवाइड कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये कंपनी तो अब भारत को सीधे सीधे कह रही है कि आपको अगर हमारे वेपन्स मिसाइल्स नहीं चाहिए तो पूरी तरह से हमको मंजूर है, हम आपकी ही सारी कुछ मिसाइल लगा देंगे और साथ में जो भी सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन करने के लिए यूज होगा ना, हम आपको सारा कुछ वो दे देंगे। हमारे इंजीनियर्स आपके इंजीनियर्स के साथ बैठेंगे, मिलकर काम करेंगे, सारा कुछ आपके हिसाब से ही होगा। आगे उन्होंने कहा कि हमारा ये जो ग्रिपेनी फाइटर जेट होगा ना, इसमें आपकी अस्त्र मिसाइल जो कि एयर टू एयर मिसाइल है, फिर रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल, फिर स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जिसे SAAW के नाम से भी जाना जाता है, इन सब को हम इंटीग्रेट कर देंगे हमारे फाइटर जेट में। भारत में ही ये पूरी फैसिलिटी लॉन्च की जाएगी, आपको टेक्नोलॉजी भी दे देंगे। सो वाकई में जो जो ये ऑफर दे रहे हैं ना, फ्रांस से भी काफी ज्यादा लिक्रेटिव लग रहा है और वाकई में अब कंपटीशन का माहौल गर्माहट से भरता जा रहा है। काफी हेल्दी ये कंपटीशन होगा। हमारी अगली खबर आ रही है चीन के 5th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ से। हाल ही में इनका J-31A इसको रिवील किया गया और काफी इसको कंपेयर किया गया अमेरिका के F-35 फाइटर जेट से। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि यहाँ पर चीनी मीडिया में जब ये तस्वीरें वायरल हुई, यहाँ पर चीनी लोगों ने कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया कि अमेरिका का ये जो F-35 है ना, ये तो इतना ज़्यादा अगली लग रहा है हमारे फाइटर जेट के सामने कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और ये कह रहे हैं कि इनका जो फाइटर जेट है J-35 ये बेस्ट लुकिंग स्टेल्थी फाइटर जेट है पूरे दुनिया में। अमेरिका की तरफ से यहाँ पर रिस्पॉन्स आया कि ये जो चाइना ने J-35A तैयार करके रख दिया, ये दरअसल तीमू से ऑर्डर किया हुआ लग रहा है। आपको बता दें कि तीमू एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो कि काफ़ी सस्ते प्रोडक्ट्स बेचती है। सो एक तरह से टॉन्ट मारा है अमेरिका की तरफ से भी चीन को। इस फाइटर जेट का नॉमेनक्लेचर भी देखा जाए तो काफ़ी मिलता जुलता है अमेरिका के नाम से। अमेरिकन फाइटर जेट का नाम है F-35, तो चाइना ने नाम दे दिया J-35A। अब इसका कंपैरिजन किया जाए तो सबसे पहले वेपन बे की बात करें तो अभी तक चाइना ने कुछ रिवील नहीं किया है। इंजन भी बताया जाता है कि चाइना का काफ़ी कम थ्रस्ट और एफिशिएंसी का है कंपेयर टू F-35, जिसमें प्रैट और विटनी का F-135 इंजन को लगाया गया है। स्टेल्थ कोटिंग के मामले में भी यहाँ पर ये चाइना ग्रे एरिया में है और एवियोनिक्स और सेंसर की तो बात दूर ही है, अभी तक तो इसका एक सक्सेसफुल कोई डेटा भी रिलीज नहीं किया गया है। सो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि असलियत में क्या है ये फाइटर जेट। हमारी अगली खबर इंडियन आर्मी की तरफ से आ रही है। इन्होंने तो अपना देसी 550 आसमी मशीन पिस्टल बनाकर तैयार कर दिया और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। इस वेपन को हमारे कॉलोनल प्रसाद बंसोद जी द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि इंडियन आर्मी में है। ये इन कोलैबोरेशन विद डीआरडीओ इन्होंने ये पूरा काम करके दिखाया है और इसको इंडिजिनसली हैदराबाद में लोकेश मशीन लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है।
हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में इन वेपन्स को यूज़ किया जाएगा। 100% इंडियन मेड ये वेपन्स हैं। स्पेशल फोर्सेस को इक्विप किया जाएगा इस तरह के वेपन से। सबसे खास बात है कि सेमी बुलप्रूफ डिज़ाइन होने की वजह से इसको सिंगल हैंडेड ऑपरेशन के तहत हम यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली पिस्टल का भी काम करेगा और साथ ही में सब मशीन गन का भी। वाकई में एक काफ़ी अनोखी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप करके दिखा दी है। बढ़ते अगली खबर की तरफ से, तो डीआरडीओ की तरफ से बहुत शॉकिंग अपडेट आई है। इन्होंने अपनी एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो की स्पीड 42% इंक्रीज कर दी। आपको क्वेश्चन आएगा कि आखिर में इन्होंने ये कैसे करके दिखा दिया, तो इसका काफी सिंपल आंसर है। इन्होंने बस बैटरी को अपग्रेड कर दिया है विद 100 किलोवाट मैग्नीशियम सिल्वर क्लोराइड। ये बैटरी केमिस्ट्री को इन्होंने यूज किया। इसका बेनिफिट ये देखने मिला कि हमारी जो प्रीवियस टॉर्पीडो थी, इसकी स्पीड थी 33 नॉट्स की, और अब ये इम्प्रेसिव 47 नॉट्स की हो चुकी है, जो कि 42% इंक्रीज है। सीधा सीधा इसका बेनिफिट सबसे पहले तो दुश्मनों की जो सबमरीन छुपी बैठी रहती है ना, वो पहले पहले एस्केप हो जाती थी, क्योंकि हमारी ये टॉर्पीडो काफ़ी स्लो जाती थी। लेकिन अब ये बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अब हमारी टॉर्पीडो की स्पीड इंक्रीज हो चुकी है और काफ़ी क्विकली ये डिस्टेंस को कवर करने में सक्षम होगी। सो हाई परस्यूट स्पीड ऑपरेशंस में ये मिशंस को पूरी तरह से सक्सेसफुली अब अंजाम दे सकता है। हमारी अगली खबर पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। अब लग रहा है कि इनका दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान की ही तरफ से खुद इनकी मीडिया हाउस ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जहां पर बताया जा रहा है कि ये नाम तो देते थे कि पाकिस्तान ने डेवलप किया है ये मिसाइल वो मिसाइल, लेकिन अब सामने निकल कर आया कि ये सारा तो चाइनीज इंस्पायर्ड टेक्नोलॉजी से ही लिया गया है और बस एक रीब्रांडेड वर्जन है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए इनका रिसेंटली जो इन्होंने अपने बेड़े में शामिल किया है आंजा मैन पैड्स। बताया जा रहा है कि इसका इंस्पिरेशन है फ्रॉम चाइनीज QWA। तो बेसिकली चाइनीज इंजीनियर्स को यहाँ पर एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है और बस नाम दे दिया जाता है कि हाँ पाकिस्तान ने इसको डेवलप किया है। सेम गोज विद शाहीन, अब्दिल मिसाइल्स, इसके अलावा गौरी, फिर शाहीन, MRBM, ये सारी जो भी मिसाइल्स हैं, बाबर मिसाइल्स, चाइना ने ही इनको काफ़ी हद तक मदद की है। पाकिस्तान अपने दम पर कुछ भी नहीं कर पाया है। सो वाकई में ये काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है सारे पाकिस्तानियों के लिए। हमारी अगली खबर इंडियन आर्मी की तरफ से आ रही है। फाइनली भारत फोर्ज लोएस्ट बिडर के रूप में उभर कर आया हमारे ATAGS हॉइट्जर्स की सप्लाई के लिए। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी को चाहिए करंटली ऐसे 307 हॉइट्जर्स, और इसके लिए टाटा और भारत फोर्ज दोनों के बीच में कांटे की टक्कर थी, लेकिन भारत फोर्ज बहुत सस्ते में निकल कर आया। पुणे बेस्ड ये कंपनी है। इनको 60% सारा वॉल्यूम्स दिया जाएगा और जो टाटा है उनको 40% दिया जाएगा। सो थोड़ा फेयर कंपटीशन यहाँ पर किया गया है। वैसे ये जो वेपन है ना, हम ऑलरेडी हमारी फ्रेंडली फॉरेन नेशंस को सप्लाई कर रहे हैं, जिसमें से अर्मीनिया शामिल है, और अब अफ्रीका के भी मार्केट्स को फोकस में रखा गया है। अ वॉपिंग ऑफ 307 एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत ने इसलिए ऑर्डर किया है क्योंकि हम इसको हमारे पहले तो पाकिस्तान बॉर्डर और चीन बॉर्डर में और ज़्यादा डिप्लॉय कर देंगे, सो दैट कवरेज अच्छा खासा हमको मिल पाए। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है DRDO की तरफ से। एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है। अब जल्द ही आप देखोगे भारत के पास होगा अपना एक खुद का 5th जनरेशन घातक स्टेल्थ UCAV। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरह से स्टेल्थी होने की वजह से बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस ये छुपा कर कंडक्ट कर सकता है। साइज इसका काफ़ी छोटा है। 1.5 टन के पेलोड को ये कैरी कर सकता है। लो रेडार क्रॉस सेक्शन होने की वजह से ये एनिमीज के डिफेंस सिस्टम में जल्दी ट्रैक नहीं हो पाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने काफ़ी तमाम साइबर सिक्योरिटी अपडेट्स भी डाले हैं, सो दैट इसको जल्दी हैक भी नहीं किया जा सकता। लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक में ये बहुत ज़्यादा केपेबल है और इसका साइज़ भी थोड़ा अच्छा खासा है। आप इसको LCA तेजस MK1A से कंपेयर कर सकते हो। सो वाकई में एक काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल वेपन भारत ने तैयार करके दिखा दिया है विद 5th जनरेशन केपेबिलिटी। सो ये थी हमारी आज की अमेजिंग न्यूज़ सीरीज़। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज़ हमको एक लाइक करना मत भूलिएगा, आपका ऐसा ही अमेजिंग सपोर्ट दिखाते रहने के लिए।